सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे हैं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 24 नवंबर 2024 का जो वीकली मॉक टेस्ट आया है, इसका सलूशन करेंगे दोस्तों। ठीक, इसमें टोटल क्वेश्चन ऑफ इसमें मैथ के आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। ठीक, आप देखेंगे कितने बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ 20 के 20 क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे आपको, और बिल्कुल कम टाइम में दोस्तों। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम बहुत कम समय में आपको 20 क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। तो चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अंकित सर के ऐप से रिलेटेड बहुत सारा सॉल्यूशन हमने अपने चैनल पर डाल दिया है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक, क्योंकि अपने मेन मुद्दे पर बढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो है एग्जाम डेट आ चुका है दोस्तों। ठीक, एग्जाम डेट कब से है? 4 फरवरी से, यानी कि 4 फरवरी 2025 से आपका जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक चलेगा? 25 फरवरी 2025 तक चलेगा। इसमें बीच में कुछ छुट्टी भी हैं, आप देख लेंगे। 4 को दिया हुआ है, 5 को, 6 को, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 के बाद फिर सीधा 17 को है, फिर 18, फिर 19, फिर 20 को, फिर 21 को, फिर 24 को है, यानी 21 के बाद 24 को एंड फिर सीधा 25 को है 24 के बाद दोस्तों। ठीक, तो ये आपका एग्जाम का आपने दिखा दिया है। तो माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं दोस्तों वीडियो। ठीक, बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनाने में टाइम तो लगता है, आपके लिए बनाते हैं दोस्तों। ठीक, स्वास्थ्य आप कुछ आपको लग ही रहा है कि आज कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो पहला प्रश्न है कि 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 और डॉट डॉट करके दिया हुआ है 265 में शून्यों की संख्या आपको बतानी है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज की संख्या आपको बतानी है। तो ऐसे तो आप करेंगे तो बहुत सारा टाइम आपको एग्जाम में लग जाए। सबसे आसान तरीका है इसका, वो हम आपको बताते हैं। जैसे है 265, तो 265 जो दिया हुआ है तो 265 लिखेंगे दोस्तों। ठीक, और यहाँ से हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार यहाँ से कटेगा? ये पूरा पूरा 53 बार कट जाएगा दोस्तों। ठीक, ये पूरा पूरा कितनी बार कट जाएगा? 53 बार यहाँ से कट जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से कि 5 की पावर 53 लिख सकते हैं, 5 की पावर 53 दोस्तों। ठीक, और डॉट डॉट कर करके कहाँ तक जा सकते हैं? यानी क्वेश्चन लेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 और डॉट 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 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 53 लिख सकते हैं। इस फॉर्म में इसको तोड़ लेंगे दोस्तों। ठीक, फिर आप क्या करेंगे कि जो 53 दिया है इसको किसके फॉर्म में तोड़ेंगे? इसको सबसे पहले 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? तोड़ते चले जाएंगे जब तक हमें 1 नहीं मिलेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो ठीक, जो यानी कि एक्यूरेट में लेंगे, दशमलव में नहीं लेंगे। फिर इसी 26 को जो है हमें किससे फिर 2 से भाग दे देना है, तो हमें कितना मिलेगा? 13 मिलेगा। फिर इसी 13 को हमें फिर 2 से भाग देना है, फिर हमें यहाँ से कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। फिर इसी 6 को हमें फिर 2 से भाग दे देना है, तो यहाँ से कितना मिलेगा? 2 से भाग भी देना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। फिर हमें इस 3 को 2 से डिवाइड कर देना है, फिर हमें यहाँ से कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो हमें क्या-क्या मिला? यानी 26 मिला सबसे पहले, तो 26, फिर हमें कितना मिला? 13 मिला, तो 26, 13, फिर 6, फिर 3, फिर 1। तो इन्हीं सबको जोड़ लेना है भाई, आपका आंसर हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे, यानी कि 26, 13, 6, 3 और 1 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो 49 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, ये किसी न किसी ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों। ठीक, तो समझाने का आपको पूरा प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चावल की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति रुपये 450 में 50 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त करता है। प्रति किलोग्राम चावल का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो 5 से कितना हो जाएगा? 5 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, कम ही कह रहे हैं। तो इसी का उल्टा रेशियो हो जाएगा 4 से 5। ये रेशियो आपस में उल्टे होते हैं खपत का दोस्तों। ठीक, तो ये रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से यहाँ से कितना कम और अधिक हो रहा है? यानी कि 1 का हो रहा है। और 1 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर दी है? ये 50 किलोग्राम अधिक प्राप्त करता है, तो 50 ले ले, 50। तो आप चाहो तो ये पहले लिख सकते हैं, ये बाद में हो जाएगा। ये जो मूल्य है ये पहले का है, ये मूल्य जो है ये बाद का लिख लेंगे दोस्तों। ठीक, पहले और बाद, या नया पुराना लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? पुराना यहाँ से कितना आ जाएगा?
200 आ जाएगा, ठीक, 200। और अगर आप 5 का भी वैल्यू निकालना चाहें तो 50 इंटू 5 कर देंगे, तो पचम 25, ये कितना निकल के आ जाएगा, 250 निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, 200 की वैल्यू दे रखी है। तो 200 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 450 के बराबर दे रखी। तो एक बार की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इससे ये कटेगा, 2.25 बार कटेगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। आप प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर जो है वो 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। आपको हमने कई बार ये बताया कि सीधे हाथ की तरफ आपको क्या लिखना है, रियल मूल्य, यानी उसको कितना देना चाहिए था, 1000, लेकिन दे कितना रहा है, 900 दे रहा है। तो रेशियो बना लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, क्या बना, 9 से 10 बना। तो कितने का लाभ कमा रहा है, 1 का, किस पर, 9 पर, इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे दोस्तों, ठीक। तो भाई देख लेंगे ऑप्शन में कि 11 से ये बटी 9 जो है इसका राइट आंसर है। 1199 100/9, तो ये 100/9 ही लिखा हुआ है, बस कुछ नहीं करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई धनराशि 6% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में इतनी या 4 वर्ष में इतनी हो जाए तो धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप पीडीएफ बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि पीडीएफ भी हमें दे दीजिए, तो टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ जाइए, उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक। तो सभी प्रश्न आपको बाकायदा मिलेंगे वहाँ पर, काफ़ी बच्चे जुड़ भी चुके हैं दोस्तों, ठीक। तो इसमें क्या करना है कि 4 वर्ष में जो है वो राशि कितनी हो जाती है, 806 हो जाती है, 4 वर्ष में 806। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में 767 हो जाती है। तो यहाँ से अंतर कर लेंगे, 1 वर्ष का हमें अंतर मिलेगा, 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा। 1 वर्ष का अंतर किसके बराबर होगा, 39 रुपए के बराबर। ये 39 क्या आया है, ये हमारा ब्याज आ गया, ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, 3 वर्ष का निकालना है, तो 3 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। जैसे ही आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 हो जाएगा। तो 117 जो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 767 में से 117 को माइनस कर देंगे, 117, तो हमारा जो बचेगा वो क्या है, 650, जो हमारा राइट आंसर होगा। यही हमारी राशि थी, 650 रुपये। अगला सवाल जो है, यदि ए का 20% बराबर बी हो तो बी का 20% के बराबर है, इसमें किसके बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 20 इंटू परसेंट लगा हुआ है, यानी 1/100 करेंगे, बराबर ये किसके बराबर होगा, 5 इंटू एक्स और बटे 100। तो यहाँ से काटेंगे, 20 से काटेंगे, 20×5 = 100। तो यही यहाँ पर हल होके आ गया दोस्तों, ठीक। 5x/100, तो यहाँ से काट लेंगे, कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। तो 20, ये पक्षांतर हो जाएगा, तो 20/5, 20/5 को क्या ऐसे काटेंगे, 5 चौक यानी 4% जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर जो है अगला देख लेते हैं। ए ने 54,000 में एक वस्तु खरीदी और उसे 30% की हानि पर बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक वस्तु जो है खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है कि मानव वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लाया था, आप ये 100 रुपये मान सकते हैं, इससे भी हो जाएगा। तो वस्तु की 30% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, ठीक। तो देख लेते हैं यहाँ से, 30% की हानि, तो कोई चीज़ जैसे 100% है, ठीक, 100, तो 30 की हानि है, तो इसमें 30 की हानि, तो विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, नहीं 70 रहा होगा, 70%, ठीक। तो इसी 70 पर जो है वो कह रही है 100, यानी 60% का लाभ कमाना चाहता, तो 160 और बटे कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। बस कुछ नहीं था सवाल में, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 0, बोले सत्ते कितने होते हैं, 112। तो 100 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 112, तो कितने का लाभ हुआ, केवल 112 का हुआ, यानी कि केवल 12 प्लस हुआ दोस्तों। तो 12% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आगे हुआ। प्रश्न नंबर है ये बहुत ही लंबा सवाल है, अगर आप इसको मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका हम बता देते हैं आपको। इसमें सबसे पहले एक स्टेप लिखेंगे, 1/3 माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 1/5 और प्लस का 1/5, ठीक। और प्लस
और माइनस का 1/6 और डॉट 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 के यहाँ तक चलेंगे 1/20 और प्लस का 1/20। ये माइनस का 1/20, ये प्लस का, और माइनस का 1/21। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/3 बचेगा और माइनस का 1/21 बचेगा। तो यहाँ से घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 6/21। 6/21 को आप कैसे लिख सकते हो, 2/7 लिख सकते हो। तो 2/7 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब प्रश्न नंबर जो है अगला है, वो है निम्नतम संख्या क्या है जिससे 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः जो है 1, 2, 3 शेष बचते हैं। तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम पता होना चाहिए। तो एलसीएम इनका कितना होता है, 4, 5 और 6। इनका एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसमें से घटाया जाए, इसमें से 1 घटाया जाए, इसमें से 2 घटाया जाए, इसमें से 3 घटाया जाए। तो घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो भी 3 बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो भी 3 बचेगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो हमें ये सब 3 जो है सब में कॉमन है, तो हमें इसमें भी 3 घटाना पड़ेगा। तो 57 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आगे होगा। अगला जो प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाती, कितने वर्षों में हुआ है, स्वयं की जो है 2401 गुना हो जाएगी। तो राशि जो है वो 3 वर्षों में कितनी हुई, यानी 7 गुना हुई 3 वर्षों में। ठीक, तो ये आप जानते हैं, ये जो है ये लिखा हुआ है 7 की पावर 4 लिखा हुआ है। 2401 क्या होता है, 7 की पावर 4 लिखा हुआ है। तो ये जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा केवल 3 × 4 का। तो यहाँ से क्या बनेगा, 12। तो 12 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाए तो कितने वर्षों में, 12 वर्षों में हो जाएगी ये दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 10, एक समूह को आयतन दिया हुआ है, यदि समूह की ऊंचाई भी इतनी दी है तो समूह का आधार का व्यास आपको ज्ञात करना है। तो समूह का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सब में वैल्यू दी है तो रख देंगे 73,000 दिया हुआ, 73,920 दिया हुआ, तो 73,920 ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे 73,920 और बराबर 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर की वैल्यू तो हमें पता ही करनी है, आर स्क्वायर। और एच की वैल्यू दी है 160, तो 160 लिख लेंगे। बस आपको क्या करना है, 22 से इसको घटाना है सबसे पहले। तो 22 से इसको घटाएंगे कितनी बार कट जाएगा, 336 बार कट जाएगा। फिर हमें क्या करना है, एक जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा। अभी 16 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बार, 21 बार कट जाएगा। तो 21 ये रहा, 21 ये 7×3 = 21। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 × 21 आ जाएगी। ठीक, 21 × 21। तो आर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, क्योंकि ये रूट से बाहर आएगा तो 21 आएगा। लेकिन हमें क्या बताना है, व्यास बताना है। तो ये इसमें 2 की मल्टीप्लाई और करनी पड़े, तो 21 दूनी 42 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, 42 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। अगला सवाल जो है 11वां, एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। यदि यही रेलगाड़ी पुल पर खड़े आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप चाहो तो लंबाई इसमें x मान सकते हैं। तो ठीक, x प्लस का 121। तो सवाल आसान हो जाता है। और बटे कितना करना पड़ेगा, 62 सेकंड का समय लेती है, बराबर x और अपॉन एक बार कितना सेकंड का समय लेती है, 51। बस इनका इनका कैंची का मल्टीप्लाई करा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो कराएंगे मल्टीप्लाई, 51 51 x प्लस का 121 इंटू 51 करेंगे और बराबर में कितना लेना पड़ेगा, 62x। तो x वाले पद एक तरफ हो जाएंगे, y वाले पद, यानी y तो दिया नहीं, संख्या वाले पद एक तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ से घटाएंगे, कितना बचेगा, 11x बचेगा। तो 11x बराबर इनकी मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा, एक यानी 6171 आ जाएगा। ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, 561 बार कटेगा। तो यही x की वैल्यू आ जाएगी। बस आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला सवाल जो है 12, एक समान यानी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है, 1/2 और D1 इंटू D2 होता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है बस। तो 1/2 और दोनों D1 D2 की वैल्यू दी है 16 इंटू 12। तो ये काटेंगे, इससे कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। तो 12 8 कितने होते हैं, 96 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब प्रश्न नंबर जो है अगला, माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव को धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है? तो इसमें कुछ नहीं करना, केवल लिखना है 110 और समझने वाला बच्चा हल कर लेगा। यहाँ पर दिया हुआ है कितना 17 किलोमीटर, यहाँ पर दिया हुआ धारा की थी 5, तो इसमें जुड़ जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 22 से डिवाइड कर देंगे तो 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, यहाँ पर कितना बचेगा 10, तो 2 से ये कट जाएगा 5, तो 5 घंटे जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। तो ठीक 5 घंटे, कितना सरल सवाल था कि समझने के ऊपर था। अगला सवाल जो है, एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की, यदि इस बस की चाल जो है 15 मीटर सेकंड है, तो बस द्वारा लिया गया समय कितना होगा? तो यानी समय बराबर पूछा हुआ है, यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी दी है 162 की दी है, समय चाल कितनी दी है 15 मीटर पर सेकंड में दी है, इसे 18/5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार, यानी 5 3 15, तो 18 3 54 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 54 से पूरा पूरा 3 बार कटेगा, तो 3 घंटा है इसका राइट आंसर आ जाएगा। सब अप्रोक्सीमेट में कट रहे हैं दोस्तों। अगला सवाल है ये, इसमें आपको बहुत समय देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। इसका धनात्मक वर्गमूल क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर इसको खोल सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, इस पर आप खोलेंगे तो आपको आंसर, या तो आपको डायरेक्ट याद होगा, नहीं 3 प्लस का अंडर रूल 5 जो है इसका सीधा सा जवाब होता है। तो ठीक है, हमें तो पता है तो हम आपको बता देते हैं, आप चाहे तो इसको खोलेंगे तो आसानी से आ जाएगा आपका आंसर। यदि पी जो है क्यू के अनुक्रमानुपाती, क्यू बराबर इतना दिया हुआ है होने पर पी इतना दिया हुआ है, तो क्यू 116 होने पर पी का मान ज्ञात कीजिए। तो P बराबर दिया हुआ है, P बराबर कितना दिया हुआ है 227 और बट्टे कितना है 227, यानी अनुक्रमानुपाती का है तो हो जाएगा ये 232। और यहाँ पर Q लिखेंगे तो Q की वैल्यू भी हमें दे रखी है 116, तो इससे ये पूरा पूरा 2 बार कट जाएगा तो ठीक। तो इसका ये डिवाइड इसमें करेंगे जब, तो P की वैल्यू आ जाएगी 113.5, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर जो है 17 है। पी ने एक वर्ष के लिए 4,000 रुपये का निवेश किया, क्यू ने कुछ महीने के बाद 6,000 रुपये का निवेश किया, उसके साथ जो है शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभ का अनुपात इतना दिया हुआ 4/3, तो क्यू कितने महीने के बाद शामिल हुआ? तो बढ़िया सवाल है। इसमें देखो 3 जीरो से, तो 3 जीरो ये कट जाएंगे, कुछ नहीं करना है, आप देख सकते हैं। तो रेशियो जो बनेगा पी और क्यू का रेशियो क्या बनेगा 4/6 का बनेगा, ये भी कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार, तो ये इनका लाभ का यानी कि पूंजी का रेशियो है दोस्तों, ठीक है, ये इनकी पूंजी का रेशियो है। अब आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ से 2, ये जो है पी जो है अपनी 2 पूंजी लगाता है कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए लगाता है, और ये जो है अपनी 3 पूंजी लगाता है कितने महीने के लिए लगाता है नहीं पता, एक्स मान लेगा, और इनका रेशियो दिया हुआ है 4/3 का दिया हुआ, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो 6 माह बाद जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी क्यू जो है कितने माह के बाद शामिल हुआ 6 माह के बाद शामिल हुआ। आपको समझ में आ गया तो ठीक। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, दोबारा समझाने की कोशिश करना। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा सवाल मिले पार्टनरशिप का, तो आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले रेशियो बनाना है, यानी कि ये जीरो जो दिए हुए हैं इनकी कोई मतलब नहीं है दोस्तों, आपको कैलकुलेशन को बढ़ाना और कुछ नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले इनको काट लेना है, बस पी और क्यू का रेशियो हमने लिख लिया है तो समझा दिया है, काट लिया है 2 और 3, तो पी इस तरह से निकाला जाता है, तो 6 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हो समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर है 18, एन प्लस का 15 व्यक्ति जो है प्रत्येक दिन में 9 घंटे काम करके 8 दिन में कार्य यानी किसी कार्य को 36% पूरा कर सकते हैं। एन प्लस 9 व्यक्ति शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक 7 घंटे समय लगता है, तो एन का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप चाहो तो ये वाला सवाल जो है ये M1 और H1D1 पर भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो उसी पर हम आपको समझाते हैं तो शॉर्ट रहता है उस पर, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे एक ही लाइन में आ जाएगा, n प्लस का 15 सबसे शॉर्ट तरीका है इसका। तो n यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा लिख देते हैं, n प्लस का 15, n
प्लस का 15, अब समझ में आ गया वो, n प्लस का 15 इंटू 9 और इंटू 8, ठीक, और बटे कितना करेंगे 36% और बराबर में दूसरी बार करें n प्लस का 9, थोड़ा सा कैलकुलेट है भाई ये प्रश्न दोस्तों, ठीक, इंटू 20 और इंटू 7/64, ठीक, 7/64। अब अगला स्टेप जो है n प्लस का 15, ठीक, n प्लस का 15 इंटू कितना करेंगे 32 करेंगे, इंटू 32 बराबर n प्लस का 9, n प्लस का 9 इंटू कितना करेंगे 35 करेंगे, ठीक। अब अगली स्टेप जो बनेगी वो बनेगी 32 एक्स और प्लस का 480 और बराबर यहाँ से हो जाएगा कितना 35n और प्लस का 315। तो यहाँ से n बराबर निकल के आ जाएगा, अगले पेज पर आपको बता देते हैं, n बराबर आ जाएगा 165, ठीक, यानी 3n बराबर 100, तो 3 से ये कट जाएगा, तिप्सी 15 तिप्सी 15, तो n बराबर आ जाएगा 55, तो 55 दिन जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में। अगर सवाल ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन सवाल अच्छा है। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 12% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं के 46% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1044 मतों से हराया। चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में आपको कुल वोटों की संख्या मान लेनी है। वो हम कितनी मानेंगे, यानी कि मानेंगे 10,000 वोटों की संख्या। हम मान लेंगे कि 10,000 वोट थे जो पड़े हुए थे। तो उसका भी क्या है, चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो इनका 12% हमें निकाल देना है। तो कितना बचेगा 88, तो निकाल देंगे। ये परसेंट है, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा 8800 ही बचेगा, 88। अब अवैध मत कितने हैं, 2% डाले गए मत, तो इसका अवैध 2% इसका भी निकालना पड़ेगा। तो 8800 का हमें 2% निकाल देंगे, 2%, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा। तो हमें 8800 में से 176 माइनस करना पड़ेगा, 8800 माइनस का 176, तो यहाँ से कितना बचेगा 8624 बचेगा, ठीक, 8624। और जो 8624 बचा वो विजेता को मिले बराबर कुल मतों का कितना है 46% कह रहे हैं, जो कि विजेता को मिले उनका जो है वो 46% कह रहे हैं। तो देख लेंगे कितना है 10,000 इंटू 46 और बटे कितना करेंगे 100 करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 जीरो से 2, यानी 4600 जो है यहाँ से आ जाएगा। तो हारने वाले को कैसे मिलेंगे, तो इसमें से जो हमने निकाला था 8624 माइनस का 4600, तो यहाँ से कितना बचेगा 4024 बचेगा। तो इनका अंतर कर लेंगे, तो अंतर कैसे करेंगे, अंतर कर लेंगे यानी 40 और 24, 40 माइनस का 4600, तो यहाँ से जो घटाएंगे वो कितना बचेगा 576 बचेगा। तो 576 की ई वैल्यू हमें दे रखी है, किसके बराबर 576 की वैल्यू जो है हमें दे रखी है 1044 के बराबर दे रखी है। तो इससे ये कटेगा, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर 1044 और बट्टे कितना करेगा पड़ेगा 576 और इंटू कितना कर देंगे 10,000, क्योंकि हमें 10,000 की वैल्यू बतानी है। तो इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 18,125। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम सवाल पर बढ़ लेते हैं। लास्ट सवाल, एक फुटकर विक्रेता कमीचों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदें और 2 मुफ्त में पाएँ, और छूट जो है छूट प्रतिशत क्या है, तो इसमें छूट बतानी। तो कुछ नहीं करना होता है इसमें क्या करना है, जितने भी मुफ्त में पाते हैं वो ऊपर लिख लेते हैं। तो 2 हमने मुफ्त में पाए और टोटल कितने हैं 3 ही है, 2 5 और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे बस। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो 20 दूनी कितने 40, तो 40% जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमने आपको पूरे 20 के 20% बता दिए, अभी 24 ही मिनट लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, आपको ऐसी पीडीएफ स्लाइड वाली और वैसी दोनों मिल जाएंगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों, ठीक। तो मिलते हैं किसी अन्य वीकली मॉक टेस्ट में दोस्तों, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।